अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस सेलिब्रेट किया, मनाया और बहुत सारे बच्चों ने आपके मित्रों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा, विश किया होगा। तो बच्चों, यह मित्रता दिवस क्यों मनाते हैं ये पहले ध्यान में लेना चाहिए। यह मित्रता दिवस हमारी जो मित्रता होती है उसे आबादित रखने के लिए मनाई जाती है। मित्रता हमें बहुत अच्छी तरह से आबादित रखनी चाहिए। हमारा सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ देता है और मित्र के जो अच्छे बुरे गुण बताता है वही सच्चा मित्र होता है। हमेशा संकट में या सुख दुख में मित्र की सहायता करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ही एक पुराण कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो है श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता की कहानी। तो चलो बच्चों, सुनते हैं कहानी। बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। तब उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ शरारत भी करते थे, खेलते थे, कूदते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद देखो वो अपने अपने गांव चले जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी स्थिति बहुत ही हालाकी की हो जाती है। वो बहुत निर्धन थे। उस वक्त उसकी पत्नी ने उनके मित्र के बारे में यानी याद करवाया कि आपका मित्र तो एक राजा है, द्वारका का राजा, उसके पास आप जाकर मदद मांग सकते हो। लेकिन सुदामा इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि एक मित्र के पास मदद मांगना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन अपनी पत्नी के समझाने के बाद वो अपने मित्र के पास जाता है और देखो जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन ऐसे खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उसकी पत्नी ने श्री कृष्ण को जो बहुत ही प्यारे थे पोहा वो उसके पास देती है। यह लेकर सुदामा एक दिन श्री कृष्ण की से मिलने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कौन थे? सुदामा के बचपन के दोस्त थे। देखो श्री कृष्ण के यहाँ महल के पास, राजवाड़े के पास वो पहुँच जाते हैं। सुदामा पहरेदार से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण को बताओ कि उनका बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही खुश होते हैं और आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत करते हैं, अपनी महल में लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं और अपने ही सिंहासन जैसे दूसरे सिंहासन पर उनको बिठाते हैं। आदर पूर्वक सब खाना भोजन सब देते हैं, बातचीत चलती है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, इतने दिनों बाद मुझे मिलने के लिए आए हो, साथ क्या लाए हो? तो हिचकिचाते हुए सुदामा अपने जो पोहा लाया था वो देता है। श्री कृष्ण बहुत ही प्यार से वह पोहे खा जाता है। 2-3 दिन सुदामा वही रहते हैं और आते वक्त बिना कुछ मांगे वैसे ही खाली हाथ आ जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी तो आस लगाए बैठी होगी कि कुछ न कुछ श्री कृष्ण ने दिया होगा। तो देखो बच्चों, सुदामा आते ही आश्चर्य से देखने लगते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मेरी तो छोटी सी झोपड़ी थी, यह महल कहाँ से आ गया? देखो श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी मदद की है, बहुत अच्छा महल बनवाया है उसके आने से पहले ही। और उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही अच्छे कपड़ों में, उसे पहचान ही नहीं पाया है सुदामा। उसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी बहुत नए कपड़े कर बैठे थे। तो सुदामा का संसार बहुत ही सुखी समृद्ध बन गया। तब से वो बहुत सुख से रहने लगे। तो बच्चों, श्री कृष्ण ने ऐसे सुदामा की अनजाने में मदद की। उसने बताया नहीं कि मैं आपको मदद कर रहा हूँ। ऐसे ही अनजाने में मदद आपके मित्र की करनी चाहिए। हमेशा संकट में मित्रों की सहायता करनी चाहिए, उसे ही सच्ची मित्रता कहते हैं। तो बच्चों, यह मित्रता इसीलिए अमर है आज तक। सभी कहते हैं कि मित्रता होनी चाहिए तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए, इसलिए उनको अमरता प्राप्त हो गई है। ऐसे आप सबको मित्रता बनानी है। बच्चों, अभी अभी आपने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो कैसे अमर थी ये सुन लिया। वैसे ही आप सबकी मित्रता भी अमर रहनी चाहिए, वैसा ही बर्ताव आपको भी करना है। तो बच्चों चलो, आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भारत भर यह त्योहार श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे भाई बहन कई गांवों में, कई शहरों में फंसे हैं।
उसकी रक्षा के लिए भगवान के सामने हमें प्रार्थना करनी है। इस त्योहार में हर एक भाई बहन बहुत ही स्नेह प्यार के साथ यह त्योहार मनाते हैं। हर एक बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है और उसकी रक्षा की कामना भगवान के पास करती है, और भाई भी अपने बहन की आजीवन रक्षा करने की कामना ईश्वर के पास करता है, और यह त्योहार बड़ी ही स्नेह के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक कहानी, महाभारत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन का महत्व बताया गया है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के से विचार विमर्श करके राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में अनेक राजाओं ने सहभाग लिया था। उसमें शिशुपाल भी थे। देखो, शिशुपाल ने किसी कारण श्री कृष्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र वापस आते समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई, यानी उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर बहन द्रौपदी झट से आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी उंगली पर बांध देती है। उस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, बहन, इस ऋण का कर्जा मैं जरूर चुकता करूंगा, यानी संकट के समय में आपके जरूर काम आऊंगा। आगे वही सच होता है। आगे जाकर महाभारत में जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ खो दिया था, जुए के खेल में सब राज्य दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। उस वक्त द्रौपदी के साथ कौरवों ने जो विचार कर रहे थे, उस वक्त श्री कृष्ण गुप्त रूप से आकर अपनी बहन की लज्जा की रक्षा की और अपना फर्ज चुकाया। तो बच्चों, इसी तरह आप सबको भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए, तभी इस रक्षाबंधन का महत्व बढ़ सकता है। तो बच्चों, अभी अभी आपने जो कहानी सुनी है उससे आपको रक्षाबंधन का महत्व समझ में आ चुका होगा। वैसे ही हर एक बहन को अपने भाइयों के रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना से बचाना है। हमारा संजीवन रूपी रक्षा सूत्र आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।